हमने कल की वीडियो में अर्ज़ ये किया था कि बजट डेफ़िसिट या फ़िस्कल डेफ़िसिट ये कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में कायम शुदा किसी भी माशी निज़ाम का एक बाय डिफ़ॉल्ट नतीजा निकलता है, सिवाय अमेरिका के। तो ये एक सवाल था, एक पॉइंट पॉइंट टू पॉन्डर था, एक फूड फॉर थॉट थी कि कैपिटलिस्टिक इकॉनमी की मेराज पे एक मुल्क जो बराजमान है, वहाँ पे एक मसला एग्ज़िस्ट नहीं करता, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में वो मसला है जो कि दरपेश है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, इसकी वजह जानने से पहले मैं कुछ थोड़ा-सा उसका इयादा कर दूँ जो मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था। वो ये मैंने अर्ज़ किया था कि आईएमएफ ने हमें कर्ज़ा देते हुए एक शर्त ये रखी है कि पाकिस्तान इस दफ़ा क्वांटिटेटिव ईज़िंग नहीं करेगा, मोनेटाइजेशन ऑफ द डेट नहीं करेगा और पाकिस्तान की इकॉनमी में मनी सप्लाई को नहीं बढ़ाएगा। इन तीनों कामों करने का मकसद ये है, इसका नतीजा ये निकलता है या इसका करने का एक इम्प्लीकेशन ये बनती है कि पाकिस्तान सिर्फ़ अपनी प्रिंटिंग मशीन चला के स्टेट बैंक को ये नहीं कहेगा कि आप ज़्यादा नोट छापो ताकि हम अपनी मुल्क में, अपनी इकॉनमी में जो सप्लाई ऑफ द मनी है उसको बढ़ा दें। इसका एक तो नतीजा ये निकलता है कि जब किसी भी मुल्क में सप्लाई ऑफ द मनी बढ़ जाती है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, सीधा-सा असूल है इकोनॉमिक्स का। उसका मकसद ये होता है कि मुल्क में जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, जो गुड्स अवेलेबल होती हैं, जो सर्विसेज़ अवेलेबल होती हैं, वो उतनी होती हैं। लेकिन उनको परचेज़ करने के लिए उस मुल्क में पैसे की फरावानी ज़्यादा हो जाती है। उसको समझें कि मसनूई तौर पे मुल्क में पैसा बढ़ा दिया जाता है। तो जब डिमांड और सप्लाई का जो सादा-सा असूल है कि सप्लाई तो उतनी ही है लेकिन उसकी डिमांड जब बढ़ जाएगी तो प्राइसें बढ़ जाएँगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आपने मोनेटाइज़ेशन ऑफ द डेट नहीं करनी, क्वांटिटेटिव ईज़िंग नहीं करनी और मनी सप्लाई नहीं बढ़ानी अपने मुल्क के अंदर। ये एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन है जो कि हमें आईएमएफ देता है कि अगर आपने पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल करना है तो दिस इज़ द वे टू गो। लेकिन मज़े की बात ये है कि यही पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन अमेरिका के लिए क्यों नहीं है? अमेरिका में भी कैपिटलिस्टिक इकॉनमी है, पाकिस्तान में भी कैपिटलिस्टिक इकॉनमी है, वहाँ पे भी पेपर करेंसी चलती है और हमारे यहाँ भी पेपर करेंसी चलती है। पेपर करेंसी के बुनियादी कॉन्सेप्ट के तौर पे मैंने अर्ज़ किया था कि इसको फ़िएट करेंसी कहा जाता है, कागज़ी का करेंसी कहा जाता है, जिसके बैक के ऊपर कोई रियल वेल्थ नहीं होती। बेसिकली ये होती है मतलब आपने अपनी प्रिंटिंग मशीन चलाई और आपने प्रिंटिंग मशीन चला के पैसे छाप लिए और उसको अपनी इकोनॉमी में फ्लोट कर दिया। इसको कहते हैं कि दिस इज़ फ़िएट करेंसी व्हिच इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी रियल वेल्थ। 1970 की दिहाई तक होता ये था कि तमाम ममालिक जितना भी पैसा छापते थे, उनके अगेंस्ट उतना ही गोल्ड रिज़र्व में रखते थे, ताकि इसको बराबर रखा जा सके कि मनी की सप्लाई इज़ बैक्ड बाय रियल वेल्थ। हमारे पास रियल वेल्थ भी अवेलेबल है, लेकिन 1970 में तमाम ममालिक ने ये वाली प्रैक्टिस छोड़ दी। उसकी एक लॉजिकल रीज़न तो ये भी थी ना कि जब आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है क्वांटिटी की, जो कि गोल्ड की है, लेकिन दुनिया का टोटल जीडीपी साइज़ बढ़ गया है, तो आप इस वजह से तो अपने इकोनॉमी के साइज़ को दुनिया के को रोक नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास इतना सोना नहीं है तो हम अपनी जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड को नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए तमाम ममालिक ने इसको छोड़ दिया। अब वापस आते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि ये जो डेफ़िसिट का मसला है, फ़िस्कल और बजट डेफ़िसिट का मसला है, ये बाकी पूरी दुनिया में होता है और मनी सप्लाई बढ़ाने से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो अमेरिका के लिए ये पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं है? उसकी वजह है कि अमेरिका में डॉलर इज़ द करेंसी। पाकिस्तान में जितनी भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो डॉलर के अंदर होती है। तो बेसिकली होता ये है कि अमेरिका की टोटल जो जीडीपी का साइज़ है, वो तकरीबन 21 ट्रिलियन डॉलर्स है। और अब कोविड के बाद उसने 5 ट्रिलियन डॉलर छाप के अपनी इकोनॉमी के लिए एक स्टिमुलस का पैकेज दिया है। तो आप अंदाज़ा करें कि अपने इकोनॉमी के साइज़ का 20% नोट उसने छापे हैं। ना वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ी है और ना वहाँ पे फ़िस्कल डेफ़िसिट या बजट डेफ़िसिट का मसला बनेगा। उसकी वजह बेसिकली क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड, पूरी दुनिया की इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है, उसका 61% इज़ इन डॉलर्स। इसका सादा-सादा नतीजा ये है कि पूरी दुनिया रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी करके डॉलर की हेजेमनी, डॉलर का जो इस्तिबदादी पंजा है, उसको मज़ीद मुस्तहकम करती है।
पाकिस्तान के जैसे केस में या किसी भी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के केस में जहाँ पे पेपर करेंसी इस्तेमाल हो रही है, वो जैसे ही उसकी मनी सप्लाई बढ़ाएगा वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगी और वहाँ पे चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर अमेरिका मनी सप्लाई बढ़ा देगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग कर लेगा, तो वहाँ पे ना इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ना वहाँ पे फिस्कल डेफिसिट का मसला बनेगा, ना बजट डेफिसिट का मसला बनेगा। तो ये इसलिए है कि अमेरिका तो सिर्फ प्रिंटिंग मशीन चला के डॉलर छाप देता है, उस डॉलर की अगेंस्ट रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी दुनिया जनरेट करती है ताकि डॉलर सस्टेन कर सके, डॉलर की जो वर्थ है उसके पीछे एक रियल प्रोडक्टिव एक्टिविटी आ सके। तो ये एक हेजेमनी है, ये सब एक इस्तबदादी निज़ाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो पूरी दुनिया में राइज किया हुआ है, जिसमें सिर्फ एक पेपर करेंसी जिसके पीछे कोई रियल वेल्थ नहीं है, पूरी दुनिया उसको सस्टेन करने के पीछे लगी हुई है। दुनिया में जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि ये जो इस्तबदादी निज़ाम है, दिस इज़ द कलोनियल नेचर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। हमारा जो मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी कलोनियल नेचर ये देखें कि अमेरिका बैठा तो यहाँ से 7 समंदर पार दूर है, पाकिस्तान में एक बंदा बैठा हुआ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, एक अफ्रीका में बंदा बैठा हुआ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, वो एक रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी करके डॉलर की सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम की, इकोनॉमिक सिस्टम की सपोर्ट कर रहा है।